स्टूडेंट, आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे जो कॉमर्स के किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको इसमें ये देखने को मिलता है कि ऑनरशिप किसके पास रहती है और उस ऑनरशिप के आधार पर उस संस्थाओं को क्या नाम दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि व्यावसायिक स्वामित्व या ऑनर्स बिजनेस का ऑनरशिप, ये टॉपिक की हम चर्चा करते हैं। इसमें क्या है कि हम क्या देखते हैं, हमारे आसपास बहुत छोटे बड़े औद्योगिक जो है व्यापारिक निजी सार्वजनिक कई प्रकार के संगठन होते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, ये सारे संगठन हमारे दैनिक जीवन को भी प्रभावित करते हैं। क्योंकि आप देखिए, आपके अगल बगल में रिटेलर या आपको बहुत बड़े संस्थान मिल जाते हैं देखने को। रिटेलर जो है, जैसे आप मेडिकल स्टोर या जनरल स्टोर, ये सब जो होते हैं ये छोटे स्तर के होते हैं। और आपको जैसे रिलायंस का स्मार्ट पॉइंट, ये सब जो दुकानें मिलती हैं वो बड़े स्तर की मिलती हैं या कोई कंपनी मिलती है तो वो निजी है कि सार्वजनिक है, ये सब चीज़ें आज हम डिटेल में देखेंगे। तो ये हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, पहले हमको ये जानना है ज़रूरी है कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था ना निजी है पूरी तरह से, ना जो है पूरी तरह से सार्वजनिक है। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। जो इम्पोर्टेंट काम होता है, जो इम्पोर्टेंट बिजनेस होते हैं, व्यवसाय होते हैं, उनको सरकार चलाती है, जिससे देश का सामाजिक कल्याण होता है। वो सरकार के भरोसे होता है और जिससे देश को आर्थिक विकास ज़रूरी है, जिसमें ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता है। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा साहस की आवश्यकता है, तो वो सब निजी उद्योगों को दे दी जाती है, निजी लोग उसको अपना संचालित करते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर क्या है, निजी तथा सार्वजनिक दोनों प्रकार के उपक्रम मौजूद हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था दो क्षेत्रों में बांटा गया है। निजी क्षेत्र के उपक्रम जो कि पहला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। निजी क्षेत्र के उपक्रम क्या है? निजी क्षेत्र के उपक्रम वो होते हैं जिनका स्वामित्व एवं नियंत्रण निजी हाथों में होता है। मतलब आप देखिए, जो भी स्वामित्व रहेगा, मतलब ऑनरशिप और उसका पूरा मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग, सब कुछ वो प्राइवेट हाथों में होती है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, विप्रो, टाटा, मतलब अडानी, जितने भी ये प्राइवेट लोगों के हाथों में संस्थाएं, वो सब निजी क्षेत्र के उपक्रम कहे जाते हैं। इनके क्या कितने टाइप्स हैं? जैसे निजी क्षेत्र का उपक्रम तो है एक आम जनता के हाथ में, जो जनता है वो जनता वो कोई भी व्यवसाय को चला रही है तो वो निजी क्षेत्र का उपक्रम है। लेकिन इसमें भी कई प्रकार होते हैं। ये प्रकार है कि संस्था के जितने आकार है, उसकी पूंजी के अनुसार या उसमें कितने लोग काम करते हैं उसके अनुसार भी निजी क्षेत्र के उपक्रम को कई प्रकारों में बांटा गया है। तो पहला इसमें देखते हैं हम, पहला है एकल स्वामित्व। एकल स्वामित्व, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एकल स्वामित्व की उसका स्वामित्व एक व्यक्ति के हाथ में है। स्वामित्व प्रबंधन एवं नियंत्रण किसी एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है और सभी जोखिम और लाभ वह अकेला व्यक्ति वर्ण करता है। अकेला व्यक्ति उसको अर्न जितना भी होगा सब कुछ, अगर जोखिम है तो वो खुद ही सहेगा, लाभ है तो वो भी पूरा खुद ही सहेगा। इसमें उसका जो दायित्व होता है वो असीमित होता है, क्योंकि उसके दायित्व को उसके दायित्व को साथ में बांटने वाला कोई नहीं होता। वो अकेला व्यक्ति होता है तो वो अकेले ही सब कुछ उसको देखता है, सारे उत्तरदायित्वों को वो अकेले ही पूर्ति करता है। दूसरा है साझेदारी। साझेदारी में जैसा कि हम जानते हैं 1932 के एक्ट द्वारा ये संचालित होता है, जिसमें दो या दो से अधिक लोग जब शामिल होते हैं तब उसको कहते हैं साझेदारी। और इसमें एक प्री डिटरमाइंड जो है अनुपात दिया रहता है, उसी के अनुसार से लाभ हानि ये सामूहिक रूप से बांटते हैं। लाभ हानि सामूहिक रूप से भागीदार होते हैं और इसमें भी असीमित दायित्व होता है। सीमित साझेदारी भी होती है जो LLP 2008 का एक्ट है, लेकिन अभी अपने भारत में वो उतना चलन में नहीं है। अभी असीमित साझेदारी ही बहुत अच्छे स्तर, मतलब बड़े स्तर पे हमारे यहाँ चलती है। अगला है संयुक्त हिंदू परिवार। संयुक्त हिंदू परिवार यह है कि ये हिंदू अधिनियम के 1955 का अधिनियम है, उसके अनुसार ये चलती है। इसमें क्या है, एक परिवार होता है, उस परिवार का जो मुखिया होता है वो ही व्यवसाय का संचालन और नियंत्रण करता है और उसको कर्ता कहते हैं। और जितने सदस्य होते हैं वो एक सदस्य के रूप में काम करते हैं, लेकिन उनका दायित्व सीमित होता है, वहीं पर कर्ता का दायित्व असीमित होता है।
तो निजी कंपनी लास्ट में आता है निजी कंपनी। जैसे एकल व्यापार हमने देखा तो वो बहुत छोटे स्तर पर है और एक व्यक्ति उसको संभाल रहा है, तो छोटी पूंजी लगी है। उससे ऊपर लेवल होता है साझेदारी का, पार्टनरशिप का, जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग लगेंगे तो उसमें जो है पूंजी भी बहुत ज़्यादा होती है। उससे भी बड़े स्तर का होता है जो कंपनी खोली जाती है वो, तो कंपनी जो है 2013 के एक्ट से संचालित होती है और ये एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में काम करती है। साझेदारी एक कृत्रिम व्यक्ति है, केवल कानून की नज़र में अस्तित्व होता है, ये अपने सदस्यों से पृथक होती है और इसमें अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट जो है बिजनेस एंटिटी का, सेपरेट बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट इस कंपनी में ही लागू होता है कि इसका अपने सदस्यों से अस्तित्व अलग रहता है। अगर जो भी सदस्य हैं वो पैसा लगाते हैं तो उसके लिए भी कंपनी लायबल होती है और वो पैसा कंपनी के लिए दायित्व के रूप में होता है, तो ये होती है निजी कंपनी। अब आगे हम देखते हैं कि इसके क्या उपकरणों की महत्व विशेषताएं क्या है। इसका स्वामित्व निजी हाथ में होता है, तो इन फर्मों को पूंजी देते हैं। इसमें सरकार सिर्फ, क्या सरकार का कोई रोल नहीं होता है? बिल्कुल। अगर कोई कंपनियां, निजी कंपनियां हैं, वो अनियंत्रित होकर काम करना चाहेंगी तो वहाँ सरकार उनके ऊपर रोक लगाएगी। सरकार को, इन कंपनियों को सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें सरकार इनको रेगुलेट करती है और मुख्य उद्देश्य इनका लाभ अर्जित करना होता है। निजी कंपनियों का उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। अगला हम देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम होते हैं, इनका स्वामित्व, प्रबंधन, नियंत्रण पूर्ण या आंशिक रूप से केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा होता है। ऐसे उपक्रम क्या होते हैं? उचित दर पर वस्तुओं एवं सेवाओं को जनता को उपलब्ध कराते हैं, जैसे एयर इंडिया, भारतीय रेलवे। अब तो ये सब भी प्राइवेटाइजेशन की भेंट चढ़ गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत स्तर पर ये सब, एयर इंडिया तो पूरी तरह से टाटा के हाथ पे चला गया, लेकिन भारतीय रेलवे अभी भी सरकारी तंत्र के तहत ही आता है। तो ये जब सरकार अपने हाथ में कोई बिजनेस ले लेती है, अपने स्तर पे वो व्यवसाय चलाती है, तो उसको सरकारी कंपनी कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम उसको कहते हैं। प्रबंधन एवं नियंत्रण सरकार के हाथ में वहाँ पे होता है। क्यों? क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे निजी व्यक्ति जो है काम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लाभ कम मिलता है और लोगों के लिए ज़्यादा करना पड़ता है। जैसे पीडीएस सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वहाँ पे कोई भी निजी क्षेत्र काम करने के लिए नहीं आएगा, तो वहाँ पे जो है सरकार को आगे आना पड़ता है और वहाँ पे वो निवेश करता है और ज़्यादा से ज़्यादा जनता को रोजगार प्रदान करना और उनके सामाजिक सुरक्षा के लिए वो काम करता है। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की स्थापना की जाती है। इसके दो विशेषताएं हैं, प्रबंधन व नियंत्रण सरकार के हाथ में होता है और मुख्य उद्देश्य इसका सामाजिक कल्याण है। क्योंकि जैसे भारतीय रेलवे है, अगर देखिए जैसे वंदे भारत ट्रेन हो, प्राइवेटाइजेशन जैसे होता है, क्यों उसका किराया बढ़ जाता है, और जब तक अभी तक सरकार के हाथ में था तो किराया उसका कम था। जो रेल सरकार चला रही है उसके किराए कम है जी, और जो मेट्रो, वो वंदे भारत वगैरह ट्रेनें चल रही हैं, उनका किराया बहुत ज़्यादा है। तो आप जब निजी हाथ में जाएंगे, लोग सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब सरकारी क्षेत्र की बात करते हैं तो सरकार सामाजिक कल्याण के बारे को पहले प्राथमिकता देती है। बीएसएनएल के प्लान इसीलिए, 1 सेकेंड, तो बीएसएनएल के प्लान क्यों इतने सस्ते थे? क्योंकि वो सरकारी कंपनी थी। सरकार जो है वो, उसका था कि वित्तीय समावेशन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंटरनेट की सुविधा पहुंच सके। हाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम है क्योंकि उस स्तर पे पैसा नहीं लगा पा रही थी सरकार, लेकिन जो बीएसएनएल है उसके प्लान सस्ते होते हैं क्योंकि वो जनता के सामाजिक कल्याण के लिए काम करती है। वहीं पर जो निजी क्षेत्र के उपक्रम होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा केवल लाभ कमाने, उनका मेन उद्देश्य होता है लाभ कमाना। तो हमने देखा कि निजी कंपनियां कौन कौन सी हैं, निजी कंपनी को पूरा डिटेल में देखा और हमने देखा सार्वजनिक कंपनियों की विशेषताओं को देखा। आज हम इतना ही देखेंगे, कल हम इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र कितने प्रकार के सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, हम उनको देखेंगे। और आज आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था, वो कौन सी है? खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, निजी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कीजिए और प्लीज़ अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए और जुड़े रहिए प्रियंका कॉमर्स पाठशाला से। थैंक यू।